तुर्की के एक छोटे से गांव में दो गरीब मोची भाई शाकिर और फजलू रहा करते थे। वो दोनों अपने गुजर बसर के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसकी पैदावार उनके लिए काफ़ी हो जाती थी। लेकिन एक साल नई मुसीबत आ गई। गांव में एक नया मोची आ गया और गांव के सब लोग अपने जूते मरम्मत करवाने के लिए उसके पास जाने लगे। उसी साल बारिश और सर्दी की वजह से फसल ख़राब हो गई और दोनों भाइयों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। उनकी झोपड़ी गांव से बाहर थी और उसके पीछे जंगल था। सख्त बर्फबारी की वजह से दरख्तों पर बर्फ जम चुकी थी। एक रात तेज़ हवाओं की वजह से उनकी झोपड़ी के बाहर एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। दोनों भाइयों ने दरख्त को काटा और उसकी लकड़ी से आग जलाई। फिर वो दरख्त के खोखले तने को उठाकर झोपड़ी में ले गए और उस पर बैठकर आग दापने लगे। उसी वक्त उन्हें एक कोयल के फूंकने की आवाज़ सुनाई दी और अचानक एक कोयल दरख्त के कोकले तने से निकलकर सामने आकर मेज़ पर बैठ गई। दोनों भाई उस कोयल को देखकर हैरान रह गए, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा तो तब हुई जब कोयल ने इंसानी ज़बान में बात करते हुए कहा, ये कौन सा मौसम है? शाकिर ने जवाब दिया, ये सर्दी का मौसम है और बर्फ़बारी हो रही है। कोयल बोली, वो आग की तपिश की वजह से मैं समझी कि ये गर्मियों का मौसम आ गया है। वैसे भी तुमने मेरा घर और घोंसला ख़राब कर दिया है, इसलिए गर्मियों के आने तक तुम मुझे अपने पास रखो। मेरे लिए इस खोखले दरख्त का तना ही काफ़ी है। जब गर्मियों का मौसम आएगा तो मैं अपने सफ़र पर रवाना हो जाऊंगी और वापसी पर तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर लाऊंगी, जिससे तुम्हारी मुसीबतों में कमी हो जाएगी। शाकिर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक घोंसला बना देता हूँ। तुम शौक़ से हमारे साथ रह सकती हो और गर्मियों के आने तक तुम आराम से वहाँ रहो। तुम्हें भूख होगी, इसलिए मैं अपने हिस्से की आधी रोटी तुम्हें देता हूँ। कोयल ने रोटी खाई और पानी पिया, फिर शाकिर के बनाए हुए घोंसलों में जाकर सो गई। दिन गुजरते गए और एक सुबह जब कोयल ने कोकू करना शुरू किया तो दोनों भाई बेदार हो गए। वो सामने वाली खिड़की में बैठी थी और बाहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा, अब मैं दुनिया के सफ़र पर जा रही हूँ ताकि बाहर के आने की खबर हर जगह पहुँचा सकूँ। अब तुम मुझे बताओ कि वापसी पर तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा लाऊँ। लालच से फजलू की आंखें चमक उठी। वो बोला, तुमने दुनिया के कोने कोने देखे हैं, तुम मेरे लिए कोई बड़ा हीरा या कीमती मोती ले आओ ताकि हमारी मुसीबतों का खात्मा हो जाए। कोयल बोली, मुझे हीरे मोतियों का पता नहीं, ये चट्टानों में छुपे होते हैं और मोती समंदर की तह में पाए जाते हैं। उनका निकालना मेरे बस में नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर एक कुआं है जिसके किनारे पर दो दरख्त खड़े हैं। उनमें से एक सुनहरी दरख्त है जिसके पत्ते सोने के हैं और दूसरा जैतून का दरख्त है जो हमेशा हरा भरा रहता है। उसके बारे में मशहूर है कि जो कोई उस दरख्त के पत्तों को अपने पास रखेगा वो इल्म दानिश का मालिक होगा। उसका दिल हर वक्त खुश रहेगा। अगर वो किसी झोपड़ी में रहता है तो भी अपने आप को महल में रहने वालों से खुश नसीब समझेगा। शाकिर ने कहा, प्यारी कोयल, तू मुझे जैतून का पता ला कर देना। फजलू ने गुस्से से कहा, तुम बिल्कुल अहमक हो, तुमने सोने का पत्ता क्यों नहीं मांगा? प्यारी कोयल, तुम मेरे लिए सोने का पत्ता ला कर देना। कोयल ने उन्हें अल्लाह हाफिज कहा और खुली हुई खिड़की से हवा में उड़ गई। वो मैदानों और चिरागाहों के ऊपर से उड़ती हुई चली जा रही थी, चीख चीख कर बाहर के आने की खबर सुना रही थी। वो साल दोनों भाइयों ने बहुत तंगी से गुजारा। लोगों ने उनसे जूते बनवाना बंद कर दिए थे और उस साल उनकी बाजरे की फसल भी थोड़ी सी हुई थी। वक्त गुजरने के साथ उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और वो फाका कशी तक पहुँच गए। जब बाहर का मौसम शुरू हुआ तो किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कोयल की आवाज़ सुनाई दी, मेरे दोस्तों, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लाई हूँ। शाकिर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। कोयल झोपड़ी में दाखिल हुई।
उसकी चोंच में दो पत्ते थे, एक बड़ा सा सोने का पत्ता और दूसरा जैतून का। कोयल ने सोने का पत्ता फजलू और जैतून का पत्ता शाकिर को देकर कहा, दुनिया के आखिर से मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लाई हूँ, मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दो, मुझे अभी शुमाली मुल्कों में जाना है ताकि वहाँ भी बाहर की खुशखबरी सुनाऊं। शाकिर ने अपने हिस्से की रोटी उसके सामने रख दी और वो रोटी खाने लगी। फजलू अपने सोने के पत्ते को देखकर फख्र से बोला, तुमने देखा शाकिर, मैं कितना समझदार हूँ, अब मैं अमीर हो जाऊँगा। कोयल शाकिर से बोली, अगर तुम भी अपने लिए सोने का पत्ता चाहते हो तो मुझे बता दो, अगले साल मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊँगी। शाकिर ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ जैतून का पत्ता ही लाना। फजलू ने हंसते हुए कहा, तुमने अमीर होने का सुनहरी मौका गंवा दिया। कोयल दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गई। फजलू ने फ़ौरन सोने के पत्ते को बाजार में ले जाया ताकि उसे बेच सके, लेकिन कोई उसे खरीदने पर तैयार नहीं था। लोगों ने उसे झूठा और धोखेबाज समझा। नाकाम होकर वो वापस घर आया और पत्ते को घर के कोने में फेंक दिया। वो दिन रात गम में रहने लगा और उसे शाकिर पर बहुत गुस्सा आता था कि उसने सोने का पत्ता क्यों नहीं लिया। दूसरी तरफ शाकिर ने जैतून का पत्ता अपने पास रखा। उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक नई रोशनी और अमन आ गया है। वो सुबह सवेरे उठता, अपने काम पर जाने से पहले जैतून के पत्ते को देखता और महसूस करता कि उसके पास जो है वही काफ़ी है। उसने अपनी मेहनत में वो ज़्यादा दिल लगाना शुरू कर दिया और उसे अपने काम में नई महारत आ गई। चंद दिनों बाद एक अमीर ताजिर गांव में आया। उसने शाकिर के बनाए हुए जूते देखे और उसकी महारत से बहुत मुतासिर हुआ। उसने शाकिर को अपने साथ शहर ले जाने की पेशकश की, जहां वो अपने काम को एक बड़े पैमाने पर कर सके। शाकिर ने पेशकश कबूल कर ली और अपने भाई फजलू को भी साथ ले गया। शहर में शाकिर की महारत की वजह से उनका कारोबार छाने लगा, जबकि फजलू अब भी अपने सोने के पत्ते को लेकर दुकानदारों से मिलने जाता रहा, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता था। एक दिन एक बड़े जवाहरात के ताजिर ने उसे पत्ते को देखा और बताया कि ये सोने का नहीं बल्कि सिर्फ सुनहरी रंग का एक आम पत्ता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। फजलू को इस बात का बहुत दुख हुआ और वो शर्मिंदा हाल हो गया। वो अपनी गलती को समझ गया कि उसने लालच में इल्म दानिश को तरजीह नहीं दी। उसने शाकिर से माफ़ी मांगी और उसकी तरह मेहनत करना शुरू कर दिया, जबकि शाकिर ने अपनी मेहनत और दानिश की बदौलत एक बड़ा दुकान खोल ली और वो अपने काम में तरक्की करता रहा। उसने अपने पास जैतून का पत्ता हमेशा महफूज रखा, जो उसे याद दिलाता रहा कि हकीकी खुशी दौलत में नहीं बल्कि उसकी इत्मीनान और मेहनत में है। कई साल बाद जब कोयल वापस लौटी तो उसने देखा कि शाकिर अब एक कामयाब ताजिर है और उसके पास एक खूबसूरत घर है, जबकि फजलू भी अब शाकिर की मदद से अपना कारोबार चलाने जा रहा है और खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा है। कोयल ने दोनों भाइयों से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि सोने का पत्ता तुम्हें खुशी नहीं देगा, लेकिन इल्म दानिश हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। शाकिर ने जवाब दिया, तुम्हारी सच्चाई ने हमारे लिए सब कुछ बदल दिया। हम अब समझते हैं कि हकीकी दौलत दिल है, ना कि जेब। उसके बाद कोयल सालाना तौर पर उन्हें मिलने आती रही और वो उसके लिए एक खूबसूरत घोंसला बनाते रहे। दोनों भाइयों ने अपनी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी हासिल की और उन्होंने सीखा कि लालच के बजाय सब्र, मेहनत और सही इंतखाब ही ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। इस कहानी का इख्तिताम दोनों भाइयों की खुशी और कामयाबी के साथ होता है। वो समझते हैं कि हकीकी दौलतमंदी बल्कि रूहानी होती है, जो इल्म, सब्र और मेहनत से हासिल होती है। कोयल उनकी ज़िंदगी में एक यादगार बन जाती है जो हर साल उन्हें मिलने आती है और उन्हें अपने उसूलों पर कायम रहने की याद दिलाती है। अगर आप लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियोस को ज़रूर लाइक करें।